नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो चलिए इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं होमवर्क वाले प्रश्न के साथ, जो मैंने कल आपको दिया था। दोस्तों, इसे आप लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया होगा। जिन मित्रों को नहीं आया मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, लिखा है सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं। सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं। सभी वकील क्या होते हैं? मिथ्याभाषी। देखो ऐसा ऐसा बनाया, ठीक है। कुछ महिलाएं वकील होती हैं, कुछ महिलाएं वकील होती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ महिलाएं वकील होती हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी हैं। देखो, कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी हैं, ये वाला पार्ट देखिए आप, बिल्कुल हैं, तो पहला वाला सही। सभी मिथ्याभाषी महिलाएं होती हैं। सभी क्या सभी मिथ्याभाषी महिलाएं दिख रही हैं आपको? नहीं दिख रही ना, तो दूसरा गलत, यानी निष्कर्ष पहला निकलता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ए रहा, लिखा है मोबाइल्स, MOBILES को क्या लिखा जाता है? NOYIOEH, यही लिखा जाता है ना। तो देखो, M से N हुआ प्लस एक, O से O मतलब ज्यों कहते हैं मान लेते हैं, B से Y। तो भैया अब तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि अपोजिट लिखे हैं कि नहीं? B का अपोजिट Y होता है, तो अपोजिट वाला लगाइए लॉजिक, क्योंकि आगे यहाँ S से जो बन रहा है H बन रहा है, तो ये अपोजिट ही लगना है। इतना तो आप समझ गए ना। तो ये जो M का अपोजिट होता है वो N, O ज्यों कहता हूँ, B का अपोजिट Y, I ज्यों कहते हूँ, L का अपोजिट O, E ज्यों कहते हूँ, S का अपोजिट H। यानी इन्होंने व्यंजन के जो लिखे हैं व्यंजन, उनका अपोजिट लिखा है और स्वर को ज्यों कहते हो लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिखते हैं VIOLENT। तो V का अपोजिट क्या होता है? B का अपोजिट E। I का अपोजिट क्या होगा? सॉरी, I स्वर है तो I का I रहेगा। O भी स्वर है तो O का O रहेगा। L का अपोजिट क्या होगा? O। E फिर से स्वर है तो फिर ज्यों कहते हो। N का अपोजिट M, और T का अपोजिट क्या होता है? G। यानी IEOOEMG जिस ऑप्शन में दिया गया वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो EIOOEMG सी ऑप्शन जो में दिया गया ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है लुप्त संख्या ढूंढना है, लुप्त शब्द ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? देखिए, A 1 पर होता है, सॉरी, A 1 पर, D 4 पर, फिर से D 4 पर। भैया कुछ समझ आया? 1 और 4 से 4 कैसे बनेंगे? नहीं बन रहे ना। तो दूसरे वाले में नंबर डाल लेते हैं, 1 9 6, ये 5 और ये 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप देखिए कि अगर 4 का भाग 4 में दे देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला। 6 का भाग अगर 9 में देंगे तो 1.5 आना चाहिए था, लेकिन 1 लिखा है, तो ये तो लॉजिक लगना नहीं है। इस टाइप में देख लो, 6 और 4 10 होते हैं, ये भी नहीं आएगा। 6 और 4 आपके 5 होंगे, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब क्या लगा है? देखिए, आप इन तीनों को गौर से देखिए क्या लिखा है? 144। 144 यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखा है 196, तो ये कितने का होता है? 14 का। 12 14, तो अब किसका होगा? 16 का होगा ना, 16 का। तो ये 256 होता है, तो 56 तो लिखा है। अब यहाँ किसकी जरूरत है? 2 की, यानी 2 पर कौन सा लेटर होता है? B, यानी B आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। जो आपका B ऑप्शन में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। दोस्तों, मजा आया ना सवाल में? तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है।
इसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है। अब वह 90 डिग्री 12वां दिशा में घूमता है। 12वां जैसा कि आप सभी जानते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऊपर की साइड घूम गया वो, यानी उसका मुंह अब मुंह जो था पूर्व की ओर था, अब उसने किस तरफ मुंह कर लिया, उत्तर की ओर। 12वां दिशा में घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, ये चल गया 5 किलोमीटर। फिर क्या लिखा है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त घूमेंगे आप तो किस दिशा में घूमेंगे, इस साइड घूमेंगे ना, घूमेंगे। तो ये आप 45 डिग्री जब दक्षिणावर्त घूमे तो किस दिशा में हो जाएगा, यहाँ से अगर आप 45 घूमेंगे तो इस सीधे चले जाएंगे ना, आप चले जाएंगे ना, क्योंकि आप 45 डिग्री घूमे हैं तो ये ऐसा ऐसा बनेगा, तो आप इस साइड चले जाएंगे। तो ये अब पूछा क्या है, तो बताएं आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ए आपकी पूरब, ए उत्तर, यानी उत्तर पूर्व आपकी दिशा होगी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा, क्या है, पी क्यू की पुत्री है। पी है जो किसकी पुत्री है, क्यू की, पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, बी सॉरी वाई डब्ल्यू का पुत्र है, वाई डब्ल्यू का पुत्र है, वाई किसका पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है, कोई बात नहीं आता। एक्स पी का मामा है, एक्स पी का मामा है, ये एक्स है जो वो किसका मामा है, पी का मामा है। ठीक है, तथा डब्ल्यू का साला है, भैया एक्स जो है डब्ल्यू का साला है, तो ये ए भैया इसके क्या हुए, बहन हुई या जीजा। ठीक है, तो क्यू का वाई से संबंध, क्यू का वाई से संबंध, तो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पी सवाल में जो कहा गया है, पी का जो मामा एक्स है और एक्स जो है डब्ल्यू का साला है, तो ये एस की कौन हुई होगी, बहन हुई ना, बहन, और ए बहन के कौन हुए, पति हुए कि नहीं। और जब डब्ल्यू का बेटा या पुत्र वाई है तो क्यू का भी पुत्र कौन होगा, वाई होगा। तो ये आप समझ गए होंगे आप कि क्यू का वाई से संबंध है। यह क्यू कौन लगी, वाई की माँ, कौन लगी, माँ। माँ आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में जो दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, आगे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। 12 से 72 कैसे बनेंगे, 12 का गुणा अगर 6 से कर देंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 16 का गुणा 6 से कर देंगे तो 96 आ जाएगा। 96 ऑप्शन में है नहीं है, तो अब लॉजिक क्या लगना है बताइए, आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखिए अब लॉजिक क्या लगना है, देखिए अगर अपन 12 का अगर स्क्वायर कर दें कितना होगा, 144, और 144 को अगर 2 से भाग दे दें तो कितना बचेगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 72 आपका लिख गया। इसी प्रकार 16 का जो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 256, और 256 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आपका उत्तर होगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है 6 मित्र एक घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं। ये 6 मित्र हैं, इस प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र हैं, घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं। अब क्या है, कैनी डैनी के बाईं ओर है, ये कैनी किसके बाईं ओर है, डैनी के। ठीक है, ये डी बना है दोस्तों। ठीक है, कैनी डैनी के बाईं ओर है। बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है, भैया बॉबी और जॉनी के बीच कौन है, माइकल। ठीक है, कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, तो कैनी ये बैठा है, बॉबी को यहाँ बैठा लो तो रोजर यहाँ बैठ जाएंगे,
और ये अब इसके पहले वाली लाइन पढ़ो, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो ये जॉनी यहाँ बैठेंगे और माइकल यहाँ बैठेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको बनाने में, बड़ी आसानी से बना लिया होगा आप सभी ने। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, ये माइकल कहाँ बैठे, ए बैठे, ये माइकल भैया, माइकल के दाईं ओर कौन होगा, ए, यानी कौन बैठा है, बी किसको प्रेजेंट करता है, बॉबी को, यानी बॉबी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों मजा आया ना सवाल में, तो लाइक करिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, आकृति को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यह ए ऑप्शन दिए गए, आकृति आपको बनानी है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए बनाते हैं इसको, इस वाले रेखा को इस प्रकार से, वर्ग को पूरा, और इस वाले वृत्त को इस प्रकार से, स्टार यहाँ पर ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, और इस वाले वर्ग को आप इस प्रकार से पूरा कीजिए, और इस वाली आकृति को ऐसे। ठीक है, थोड़ा वो पेन की वजह से हो गया, तो इस टाइप की आकृति आपको किसमें दिख रही, देखो चौथा तो हो नहीं सकता है, और आपका दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि घुमावदार होना चाहिए, और इसमें देखो आपकी इसमें सभी घुमावदार हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, तीसरा, तो तीसरा कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तीसरी आकृति को बिठाने से पूरी आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, निम्न आरेखों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का सही से निरूपण करता है। तो यह गोश्त खाने वाले, मछली खाने वाले, मांसाहारी और शाकाहारी। तो ये जैसा कि आप सही जानते हैं, गोश्त खाने वाले या मछली खाने वाले कोई भी हो वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं ना, और शाकाहारी जो होंगे वो अलग होंगे। तो भैया देखो, आप इस वाले गोले को बनाइए शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, इस वाले में आप एक में रख दो गोश्त खाने वाले, एक में रख दो मछली खाने वाले, और इस बड़े वाले गोला में क्या रख दो, मांसाहारी। बताइए, बन गया ना आसानी से, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो वेन डायग्राम बनेगा आपका बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी गलती नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर लिखा है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। ठीक है, किसी स्थान पर अनिल शुक्रवार को पहुंचता है, उसे पता चला वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, मतलब नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, तो यानी वो अगर शुक्रवार को पहुंचा है तो उसके नियत दिन से 3 दिन पहले आया, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा भैया, शनिवार, रविवार और ये आपका सोमवार, यानी जो भी कार्यक्रम होना था वो किस दिन होना था, सोमवार के दिन होना था। ठीक है, यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, या अगर वो रविवार को पहुंचता, ये कह रहा है अगर वो रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। अगर भैया कोई कार्यक्रम मान लो सोमवार को है, और अगर कोई व्यक्ति रविवार को पहुंच गया, तो भैया कितने दिन बाद पहुंचेगा या पहले, भैया अगर पहले पहुंच रहा है तो भैया पहले ही पहुंचेगा ना। तो अब कितने दिन पहले पहुंचा, देखिए कितने दिन पहले, मात्र एक ही दिन तो पहले पहुंचा है, तो एक दिन पहले कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना, तो लाइक करते जाइए वीडियो को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, अब लिखा है ए बी, यानी 1 और 2, एन ओ बना है, यानी 14 और 15। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले अपन अंतर देखते हैं, हर बार की तरह इस बार भी अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर कितना, +13, और यहाँ पर भी कितना, +13। ठीक है, इस प्रकार एल होता है आपका कितने पर होता है, 12 पर, और एम होता है आपका 13 पर। अगर इसमें 13 जोड़ेंगे, 12 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 25, और 13 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 26, यानी 25 पर वाई और 26 पर जेड। वाई जेड ऑप्शन है दोस्तों, है, हाँ है, डी ऑप्शन जो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें चकाचक चल रही है ना, एकदम परफेक्ट चल रही है ना, तो वीडियो को लाइक करते जाइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए अगला प्रश्न, 9, 8, 7 से 65 बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे 9, 8, 7 से 65। आप अगर 9, 8 का गुणा कर लें तो कितना आएगा, 72, और 72 में से अगर 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 ही बचेगा ना, बचेगा ना 65। इसी प्रकार 7 चौक 28 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2 में से 9 घटेंगे तो कितना बचेगा, -7। ऑप्शन है नहीं है। अब
सोचो, अब और कोई लॉजिक लगाएंगे भैया, जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, दूसरा लॉजिक सोचते हैं। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 7 कितने होता है 56, और 56 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, 5 1 6 65, ठीक है। 7 3 21 और 4 कितना होता है 25, ठीक है। 9 एकम 9 और 2 जोड़ेंगे कितना 11, 11 ऑप्शन है, हाँ है बी ऑप्शन जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है कोई भी जूते बूट्स नहीं है, कोई भी जूते क्या नहीं है, बूट्स नहीं है, क्या नहीं है बूट्स। और कोई भी स्नेकर जूते नहीं होते हैं, कोई भी जूते स्नेकर नहीं, या कोई भी स्नेकर जूते नहीं होते हैं, स्नेकर्स, ठीक है। कोई भी, सबकी बाउंड्री अलग अलग है, कोई संपर्क नहीं। कुछ बूट्स स्नेकर होते हैं, कुछ बूट स्नेकर होते हैं, कुछ संबंधी नहीं है, तो भैया पहला आपका गलत। सभी स्नूकर बूट्स होते हैं, सभी स्नूकर बूट्स होते हैं, कोई संबंधी नहीं है। जब यहाँ पर इन दोनों किसी भी प्रकार से अपने मन से कुछ नहीं, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होती तो थोड़ा अपन उसमें ये एडजस्ट कर लेते कि ये ऐसा हो सकता था, संभावना बना सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव अगर कथन दिए गए हैं तो आप उसमें कोई भी संभावना नहीं व्यक्त कर सकते। हाँ, बूट और स्नेकर्स के बीच अगर संभावना बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें संभावना वाले निष्कर्ष दिए हों, लेकिन संभावना वाले निष्कर्ष नहीं दिए तो ये हमेशा आपका गलत होगा, ठीक है। तो दूसरा भी गलत, तो उत्तर क्या निकला, ना तो निष्कर्ष एक सही, ना ही निष्कर्ष दो, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, आगे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। आएगी मतलब किस प्रकार से करेंगे इसको, देख रहे हैं दोस्तों आप। 196 14 का क्या होता है वर्ग, 16 क्या होता है 4 का वर्ग, 12 का 144 और 6 का 36, 10 का 100, ठीक है। 14 से 2 घटे 12, 12 से 2 घटे तो 10, इसी का 4 से 2 बढ़े तो 6, 6 से अब 2 बढ़ेंगे तो कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। मजा आया ना। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है यूनिवर्सिटी को कोड भाषा में 127 39 48 756 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रस्टी को क्या लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, इसी में से ढूंढकर लिखना है। तो ये टी का कोड क्या दिया गया है यहाँ पर 5, आर का कोड क्या दिया गया है 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 4 54 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन होंगे आपके, तो दूसरा तो कट ही जाएगा। इसी प्रकार यू का 1, तो यू का 1 तो पहला भी ऑप्शन कट गया। अब अपन को 2 ही ऑप्शन बचे हैं। एस देखते हैं, एस का क्या आएगा 1 2 3 4 8, यानी 54 18 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, और टी वाई 56, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मजा आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण का अवश्य रखना चाहिए। भैया कथन कहा गया है कि मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने वाले के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। चालक दर्पण मतलब निहारने वाले, मतलब जो साइड ग्लास लगे होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो पूर्वानुमान लगाते हैं क्या, कि क्या सोच कर ये बात कही गई कि मोटर चालकों के अपने वाहनों में वो साइड मिरर लगाने चाहिए या चालक दर्पण लगाने चाहिए। वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर साइड में रहेगा तो पीछे का पूरा यातायात का वाहन, कौन सा वाहन आ रहा है, कौन सा ये व्यक्ति आ रहा है, या कौन सी ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, बस जो भी आ रहा है, वो सब साइड मिरर से दिख जाएगा। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकेंगे। आप ये बताइए दोस्तों, जो अगर किसी गाड़ी में साइड मिरर लगा है और पीछे से कोई वाहन आ रहा है, तो उसको दूसरी वाली गाड़ी से साइड मिरर से क्या लेना देना, कोई लेना देना है ना, कोई लेना देना नहीं। तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी पूर्वानुमान एक अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। ये रहे थे आज के सवाल। मज़ा आया हो तो लाइक करते जाइए वीडियो को, ठीक है। ये प्रश्न है आप सभी के लिए होमवर्क में, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें।
ताकि वीडियो की अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है बेटा।